डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के लिए बहुत ही इजी मेथड में इक्वेशन ऑफ मोशंस का डेरिवेशन कर रहा हूँ और ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। इक्वेशन ऑफ मोशंस है क्या, पहले इस बात को आप समझ लें। वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताने वाली इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। दूसरी है आपकी डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन बताने वाली इक्वेशन जो होती है उसे हम पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन कह दें या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कह दें। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यह डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में क्या बताती है, रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन। कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो अपन फाइनल वेलोसिटी इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे यह तीनों इक्वेशनें कब लागू होती है, जब क्या हो, एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब आपका एक्सेलरेशन क्या है, आपका फिक्स है। ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन पूरे मोशन के दौरान बदल रहा हो, तब ये इक्वेशनें लागू नहीं होगी। दिस इक्वेशंस विल एप्लीकेबल ओनली इन वन कंडीशन व्हेन द एक्सेलरेशन इज फिक्स्ड। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बात करते हैं। हम पहली इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। आप सबसे पहले सोचिए कि आपने एक्सेलरेशन क्या पढ़ा हुआ है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? Acceleration is defined as the rate of change of velocity per unit time। ये पढ़ा है ना अपन ने। अब किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल बढ़ते 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 v हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगा? चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। अब टाइम की बात करेंगे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो ये हो जाएगा चेंज इन टाइम। टाइम कितना लगा? अब यहाँ से ध्यान से बहुत बहुत सिंपल हो गया, एक बातों में आ गया, आपका डेरिवेशन आ गया। a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते, इनिशियल वेलोसिटी को u से। इन सभी इक्वेशनों में फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और फिजिक्स में अधिकांशतः यही रिप्रेजेंटेशन है। और टाइम में से टाइम माइनस करोगे तो आपको टाइम इंटरवल पता चल जाएगा। टाइम इंटरवल मतलब आपने जैसे घड़ी चालू करी, जिस वक्त ऑब्जर्व करना चालू करा, मान लीजिए कि 10:10 हो रहे थे और होते होते वो 10:20 हो गए, तो कितना टाइम निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल, वो भी 10 मिनट का ही निकलेगा, बीच का इंटरवल। तो ये हमने उसको टी माना, दैट इज द टाइम इंटरवल। अब टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ए टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू, यू को उधर जाके प्लस कर दो, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी। बातों बातों में ये इक्वेशन प्रूफ हो गई आपकी। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। फिर से देख लें, फाइनल वेलोसिटी को v लिखना है, इनिशियल वेलोसिटी को u लिखना है। टाइम में से टाइम माइनस करोगे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब वो टाइम इंटरवल टेकन बाय द प्रोसेस, जो प्रोसेस हुई है उसमें कितना समय लगा, वो मान लीजिए t है आपका। t इज द टाइम इंटरवल ऑफ मोशन, तो आप रख दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। और ए क्या है, एक्सेलरेशन। ये सब वेक्टर क्वांटिटी, इस बात का ध्यान रखिए, वेलोसिटी भी वेक्टर है, यू भी वेक्टर है, ए भी क्या है आपका, वेक्टर है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। परंतु अगर वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, कांस्टेंट बढ़ रही है, धीरे 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 एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, तो यहाँ कौन सी वेलोसिटी रखोगे? पता नहीं आपको, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u है, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, v, तो कौन सी वेलोसिटी रखोगे? तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी रखनी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू यहाँ क्या रख देना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या लिखना है, टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? आपको दो पता है केवल, u और v, बीच की तो पता नहीं है। तो आप एक काम करो, u प्लस v डिवाइडेड बाई क्या लिख दो, 2 इंटू क्या कर दो, t,
जैसा टी था इनटू में एस। अब यहाँ से इसको थोड़ा आगे ले चलते हैं अपन, यहाँ से यहाँ आ गए अपन, एस इक्वल टू, देखें क्या लिखा हुआ है, u लिख दिया, u प्लस v की वैल्यू तो आपको पता है v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, तो हमने u प्लस ए टी लिख दिया उसको, अपॉन में क्या आया 2, गुड, और इनटू क्या है t। एक एक चीज़ समझे, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम है, तो s इक्वल टू u और u कितने हो जाएंगे 2u प्लस 80 तो 80 रहेगा, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा 2, ये अपॉन में 2। अब ये t जो है मल्टीप्लाई अंदर भी होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा, ओके। अब आप इसको 2 को दोनों और अलग अलग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2ut/2, तो 2 से 2 कट जाए, कितना आ जाएगा ut प्लस यहाँ आ जाएगा हाफ के रूप में, हाफ 80² इक्वल टू कितना आ गया s। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, दिस इज नॉन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अपने को क्या लाना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी आपकी बातों बातों में आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको बस यही फार्मूला यूज़ करना है, ये जो फार्मूला था आपका, ये फार्मूला था, यहाँ तक आपका सेम है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के वक्त एस इक्वल टू आपने क्या लिखा है, यहाँ से देखिए क्या लिखा है, v प्लस u/2, गुड। और आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, टाइम, किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, टाइम। आप टाइम यहाँ से देखो, टाइम यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो टाइम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम क्या कहती है, ए को नीचे ले आओ, तो कितना हो जाएगा आपका, टाइम बराबर हो जाएगा v माइनस u/a। कहाँ से लिखना, साइड में आपने लिख देना रीजन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने टाइम की वैल्यू रख दी, ठीक है। आप क्या करेंगे, 2 और a को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2as इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका v प्लस u, और यहाँ कितना आएगा v माइनस u, तो थर्ड इक्वेशन आ गई 2as इक्वल टू v² माइनस u²। बातों बातों में आपकी थर्ड इक्वेशन भी प्रूफ हो गई। तीनों इक्वेशन है आ गई मोशन की, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। तो अगले वीडियो में आपको ये तीनों इक्वेशनें में ग्राफिकल मेथड से भी पढ़ाऊंगा। कितना टाइम लगा, आई थिंक 5-7 मिनट लगे होंगे, जिसमें आप तीनों इक्वेशनों का डेरिवेशन बहुत ही ईजी से सीख गए हो। थैंक यू।